अस्सलामु अलैकुम व Subscribe रहमतुल्लाहि व now बरकातुहू। and press the bell icon. अल्हम्दुलिल्लाह Never miss an update. वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलद ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता फ़स्अलू अहलद ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, यानी ऐ लोगो, अगर तुम्हें कोई बात मालूम ना हो तो जानकार लोगों से पूछ लो। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह सअलू इज़ा लम यअलमू फ़इन्ना शिफ़ाअल अय्यि अस्सुआल। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर वह नहीं जानते थे तो फिर पूछ क्यों नहीं लिया, क्योंकि नावाकिफियत की शिफा सवाल करने में है। यानी आयत तय्यबा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि अगर इंसान को कोई दीनी बात मालूम ना हो तो जिसे मालूम हो उससे पूछ ले। लेकिन इस पुरफ़ितन दौर में इंसान ना तो इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा है और ना अपने आप को नावाकिफ़ ही जानना चाहता है। यानी ना तो वो खुद इल्म हासिल करके आलिम बनता है और ना ये कहना चाहता है कि मुझे इल्म नहीं है, मैं नहीं जानता। बल्कि आज होता यह है कि जो जहाँ है वही अपने क़ियास और अपने अक्ल से मसले का जवाब बता देता है। इसी तरह का एक वाक़या यूँ पेश आया कि एक इमाम साहब के पास तकरीबन रात के 12 बजे के बाद एक ख़ातून का फ़ोन आया। इमाम साहब ने फ़ोन को नहीं देखा, यानी उन्हें फ़ोन आने का एहसास नहीं हुआ, उन पर नींद गालिब हो चुकी थी। जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद इमाम साहब ने ख़ातून को फ़ोन लगाया और पूछा इतनी लंबी रात में फ़ोन करने की क्या वजह थी, आपने इतनी लंबी रात में क्यों फ़ोन किया था। ख़ातून ने पूरी बात यूँ बताई कि हम लोग रात में सफ़र से घर वापस आए थे, इशा की नमाज अदा नहीं किए थे, रात के 12 बज चुके थे, वक्त 1 बजने के करीब था। हमने ये सोचा कि अब इशा की नमाज पढ़ेंगे तो हम लोग अदा की नीयत करेंगे या कज़ा की नीयत करेंगे। इसी वजह से हमने आपको फ़ोन किया था। वह औरत बयान करती है कि जब आपका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो मैंने अपने मुर्शिदे गिरामी पीर साहब को फ़ोन किया तो पीर साहब ने ये बताया कि रात चूँकि 12 बज चुके हैं, ज़वाल का वक्त हो चुका है, अब तुम लोग इशा की नमाज में अदा की नीयत नहीं बल्कि कज़ा की नीयत कर लो। इमाम साहब ने कहा कि पीर साहब ने यह मसला गलत बताया है, क्योंकि रात में ज़वाल का वक्त नहीं होता, ज़वाल का वक्त तो दिन में होता है। औरत आग बबूला हो गई और इमाम साहब को बुरा भला कहने लगी कि आप मेरे मुर्शिद के बारे में, मेरे पीर के बारे में इस तरह गुमान कर रहे हैं कि उन्होंने गलत मसला बताया। वह तो अल्लाह के वली हैं, वह तो पहुँचे हुए इंसान है। बहरकैफ दोनों की बात जब लंबी हो गई, इमाम साहब ने यह कहा चलो अच्छा बात करा दो। जब पीर साहब से बात हुई तो पीर साहब ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत मसला बता दिया था। बहरकैफ लेकिन औरत मानने को तैयार नहीं। औरत ने आखिरकार इमाम साहब को बुरा भला कहना बंद नहीं किया। इमाम साहब ने सब्र और तहम्मुल से काम लेकर अपनी बात को मुनक़ता कर दी। हज़रात, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे पीरों से अब आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है और आवाम को कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरह अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश है कि एक आलिम दीन की बात पर आप एतबार करते हुए मसाइल को उन्हीं से सीखने की कोशिश करें जो नाइल्म हैं, उनसे दूर रहें। फिर मिलेंगे एक अलग बयान के साथ, तब तक